भगवान ने गोवर्धन इसलिए उठाया, ये छोरी सो गई क्या? नहीं, सुनो, भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन इसलिए उठाया, गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। गोवर्धन मतलब क्या है? गोवर्धन क्या था? गोवर्धन था, गोवर्धन जी हैं गौचारण भूमि। गौचारण भूमि। भगवान कृष्ण की गैया कहां चरती थी? गोवर्धन में, गिरिराज जी में। आज भी गांव की गैयाएं, आसपास कोई पहाड़ वहाड़ हो, जंगल हो, तो गैया वहीं तो चरने जाती है। बोलो हाँ। तो गायों के चरने की जो भूमि है उसे कहते हैं गोचर भूमि। गाय की भूमि का नाम क्या है? गोचर भूमि। और आज हमारे सरकारी दस्तावेजों में हर गांव में थोड़ी बहुत गोचर भूमि होती है या नहीं? ये गाय की भूमि है, वहां गाय बैठा करती थी। पहले के लोग इतने ईमानदार थे कि गोचर भूमि को कभी उपयोग में नहीं लेते थे कि ये गाय की भूमि है। सरकारी दस्तावेजों में आज भी गोचर भूमि मिल जाएगी आपको। लोगों ने कब्जा कर लिया, वो अलग विषय है। भगवान ने गोवर्धन उठा के यही बताया था। भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग गाय की गोचर भूमि भी खा जाएंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठा के बताया कि गौ माता की भूमि को पलकों पे रखिएगा, हाथ पे रखिएगा, उसे हड़पिएगा मत, क्योंकि गोचर भूमि खत्म तो गैया सड़क पर बैठेगी। और सड़क पर बैठेगी तो ट्रक वाला आएगा, एक धक्का मारेगा, गैया के हाथ पांव टूट जाएंगे और गैया बेचारी मर जाएगी। गाय का असली हत्यारा कौन है? कसाई काटता है वो तो है, लेकिन असली हत्यारा वो भी है जिसने गोचर भूमि को कब्जा कर रखा है। जिसके खेत के बगल में गोचर भूमि थी उसने वो खोद ली, अपने खेत में मिला लिया, तो वह भी तो हत्यारा है। क्योंकि अब गाय को बैठने की जगह नहीं है। गाय सड़कों पर बैठती है तो ट्रक आता है, सड़कों की गाय ट्रक पर लादी और सीधा ले गया। भाई यदि गाय जंगलों में होती, गाय सड़क से, रोड से दूर होती, तो वहां तक ट्रक जाते ही ना। गाय को ले जाना आज सरल है, फिर कठिन हो जाता। भाई गौ तस्करी कैसे हो रही है? सड़क पे गाय मिल जाती है, सड़क पे ट्रक खड़ा करो, सीधा ला दो, गाय ले जाओ, काट दो, ये आसान हो गया। लेकिन गाय सड़क से दूर अपनी गोचर भूमि पे खड़ी होती, बैठती, उसकी भूमि होती तो वहीं रहती। अब किसानों के खेत में घुसती है, किसान डंडा मार के गाय को निकाल देता। गाय जाए तो जाए कहां? एक रत्ती भूमि गाय की कहीं गांव में अब बची हो तो बताओ। किसी गांव में बची होगी तो हम उस गांव को प्रणाम करते हैं। है ना? गाय कहां जाए? आप लोगों के घर भी हो गए छोटे छोटे। पहले के घरों में 10-10, 20-20 गाय तो सबके घर हुआ करती थी, आज के 25 साल पहले तक। बोलो हाँ कि ना? हमने अपने बचपन में देखा, हमारे गांव में ढेर गाय हुआ करती थी। मेरे अपने, मैं खुद गाय चरा, हमारे गांव के आधे से ज्यादा लड़के हम सब गाय चराने निकल जाते थे, दिन भर गाय चराते थे। हमने खूब गाय चराई है। जहां जहां देखो गाय ही गाय दिखती थी। हर घर में 4, 6, 10 गैया हुआ करती थी। हमने देखा है अपनी आंखों से। अब ये आज की पीढ़ी ना देख पाएगी ये सब। इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और गाय की रक्षा तब होगी जब गाय की भूमि की रक्षा होगी। पहला है भूमि की रक्षा हो, कब्जाखोरों से भूमि मुक्त कराई जाए। सरकार को ये बिल्कुल गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि भाई किसानों को बिल्कुल प्रार्थना करनी चाहिए कि जो दस्तावेजों में सरकारी जमीन है, गोचर भूमि है, उसे ना छेड़ी जाए।
क्योंकि भूमि जहां खाली होगी गाय अपने आप वहां जाके बैठने लग जाएगी। बोलो हाँ। आज सबसे ज्यादा संकट गाय पर है, और गाय पर संकट है इसलिए देश में संकट है, लोगों में संकट है। गाय जिस राष्ट्र में सुखी है, जिस घर में गाय सुखी है, वो घर सुखी है। जहां गाय कष्ट पाती है, विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, विप्र धेनु सुर देवता संत, ये चार लोग जहां सुखी हैं वहां सब कुछ आनंद है, और ये चार जहां दुखी हैं वहां सब कुछ दुखी, कुछ भी नहीं है। इसलिए साधु ब्राह्मण और गाय, दीन दुखी कोई भी परेशान है, मदद करने के हाथ बढ़े रहें सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें। हम सनातनी क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु सर्वे भवन्तु, सर्वे मतलब सब, सर्वे जनाः, सब जन सुखी हों। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, मैया ने 56 भोग लगाया। भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं आप बताओ? मैया, गुलाबी मैया बताएंगी हमारी 56 भोग क्यों लगते हैं। मेरी माँ बैठे बैठे बताओ। पीछे वाले भैया काली शर्ट पहने हैं, बताओ आप। हाँ हाँ बताओ, भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं? हैं? क्योंकि मैया यशोदा कन्हैया को रोज 8 बार खिलाती थी। मैया रोज कन्हैया को कितनी बार खवाती? 8 बार। और 7 दिन गोवर्धन उठाया तो 7 दिन कन्हैया ने कुछ खाया नहीं, तो 7 दिन नहीं खाया और 8 बार रोज खिलाती थी। तो मैया ने गिरिराज जी को जब भगवान ने रखा तो कहा कि रोज का खा कन्हैया, तो 7 8 56, इसलिए 56 भोग परोस दिया मैया ने। ये ले ला, तब से 56 भोग लगाने की परंपरा चालू हो गई। सबसे पहला 56 भोग मैया यशोदा ने लाला को लगाया। अच्छा, दूसरा कारण भी है 56 भोग क्यों लगाए गए। 56 भोग क्यों लगते हैं? क्योंकि 56 भोग केवल भारत में लगाए जा सकते हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में 56 भोग नहीं लगाए जा सकते। क्यों? 56 भोग, तरह तरह के व्यंजन केवल भारत में है। खाने पीने रहने का सुख यदि धरती में कहीं है तो भारत में ही सारा सुख है। आप पूरी धरती घूम के आइए, सारी ऋतुओं का सुख कहीं हो तो मुझे बताइए। भारत में सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी और बारिश भी, जबकि लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में 12 महीने सर्दी सर्दी पड़ती है। थोड़ी सी हल्की सी गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी कैसी, जैसे हमारे यहाँ दिसंबर में ठंडी पड़ती है, ऐसे इस ठंडी को वहां के लोग गर्मी मान लेते कि यार गर्मी आ गई। वहां के घरों में फॉर्म लगाओ, लकड़ी के घर बनते हैं। लकड़ी के घर बनाने फॉर्म, ताकि बाहर की सर्दी अंदर ना आए, बड़ी कड़ाके की ठंड। तो वहां केवल सर्दी सर्दी है, थोड़ी बहुत गर्मी भी है। लेकिन भारत में क्या है, सर्दी भी है और गर्मी भी, और सर्दी गर्मी नहीं, क्या है बोलो, बारिश। और भी एक मौसम है, अब जैसे अभी का मौसम है, ना भी सर्दी है और ना भी, अब ये
शरद पूर्णिमा के बाद दीपावली तक ना सर्दी रहती और ना, और जब होली का टाइम आता है तो होली के पहले भी जैसे ही सर्दी जाती है और गर्मी आती है तो बीच में 15-20 दिन का मौसम ऐसा होता है कि ना सर्दी है ना आप स्वेटर पहनो तो पहनो, नहीं पहनो तो नहीं पहनो। बोलो हाँ, हर मौसम का सुख कहां है? इसलिए भगवान के 24 अवतारों, भगवान के जितने अवतार हैं सारे अवतार भारत में हुए। देवता ऋषि मुनि सब भारत में ही प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि पूरी धरती में रहने योग्य धरती केवल भारत की है। जहां हर ऋतु का हर प्रकार का सुख है। खाने का सुख कहां है? चलो बताओ। चाइना क्या खाता है? आप बताओ मैया। मैया आप जानती हो ना चाइना में क्या खाता? आप जानती हो ना? चाइना रह के आई हो ना आप कुछ दिन? नहीं, आप तो कह रही हो हम जानती हैं, तो हमें लगा रह के आई होंगी तो 4 दिन। नहीं, चाइना के लोग क्या खाते हैं? कॉकरोच की चटनी खा जाते हैं। कॉकरोच खाते हैं वो। अब बताओ। और हमारे यहां मैया कॉकरोच से डरती है और वो कॉकरोच खा जाते हैं। चींटी होती है, चींटी। चींटी आपने आम के पेड़ पर देखा होगा, चींटी से बड़ी चींटी का जो जेठ है ना आम के पेड़ में रहता है, थोड़ा चीटा भूरा सा होता। एक चीटा काला होता है और एक चीटा होता भूरा। तो जो भूरा चीटा होता उसकी चटनी खाते हैं चाइना में। बोलो हाँ। मेंढक का अचार कहां? चाइना में। हमारे यहां नींबू का अचार, आंवले का अचार और आम का अचार, कटहल का अचार हमारे भारत में, और वहां मेंढक का अचार, सांप का अचार। क्या पेश करें, है ना? तो चाइना के लोग बेचारे खाना पीना तक नहीं जानते, सांप खाते हैं। वहां मेंढक की खेती होती है क्योंकि मेंढक खाते हैं। दुनिया में कहीं खाने पीने के इतने पदार्थ हो तो मुझे आप बताओ। दाल, इतनी तरह की दालें केवल भारत में होती हैं। इतने तरह के मसाले केवल भारत में। इतनी बड़ी धरती है तो मसाले और भी कहीं हो सकते हैं, पर नहीं, सब तरह की दालें, सब तरह के मसाले हमारी भारत की धरती इसलिए तो माता है क्योंकि ये अपने बच्चों का पूर्ण तरह से पालन पोषण करती है, इसलिए इसे माता कहा गया है। अमेरिका की धरती को माता नहीं कहा गया। पूरी धरती है भगवान की, ये बात सही है, पर पूरी धरती में भी रहने योग्य, जीवन जीने योग्य केवल भारत। इसलिए भगवान ने भी जब अवतार लिया तो इस भारत की भूमि को चुना भगवान ने। इतनी सारी पवित्र नदियां कहां हैं? भारत में। बोलो हाँ। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु कहां है सब? हम लोग 56 भोग खा सकते हैं। अमेरिका के लोग 56 भोग नहीं खा सकते थे, इसलिए वो लोग मांस खाने लग गए। इंग्लैंड के लोग 56 भोग नहीं खा सकते थे, इसलिए वो मांस खाने लग गए। अब उनकी मजबूरी थी मांस खाना, आपकी क्या मजबूरी है? आपके यहां तो 56 भोग हैं। अब आप कहते हो अमेरिका के लोग खाते हैं। अरे अमेरिका के लोगों से अपनी तुलना ना करो। बोलो हाँ। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, उसके पास भूभाग ज्यादा है, लेकिन उसके कितने बड़े भूभाग में भी आबादी कितनी सी है?
और हमारे इतने कम भूभाग में आबादी कितनी ज्यादा है। हमारी भूमि उपजाऊ कितनी है, उसकी भूमि देख लो वहां क्या होता है, हमारी भूमि देख लो हमारे यहाँ क्या होता है। इसलिए भारत तो भारत है, भगवान भी इसी देश को चुनते हैं आने के लिए। भगवान के भक्त भी यहीं तरसते हैं भारत में अवतार लेने के लिए, साधु संत देवता यहीं आते हैं। इसलिए आप भारत भूमि में पैदा हुए, इस बात का भी आपको गर्व होना चाहिए। हम भारत के वासी हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा, बोलिए भारत माता की, हमारे लिए गर्व है। आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी, लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने जितना देखा है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि लोग बोलते हैं अमेरिका अमेरिका लंदन ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं है इन देशों में। इन देशों में यदि कोई कमाए ना तो लोग भूखे मर जाएं। यहां महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारा भारत में कोई ना कमाए सारी जिंदगी तो भी भूखा नहीं मर सकता। हमारे यहाँ सबके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था है। इसलिए माता कहते हैं, भारत माता है, अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है, माता है। बोलो हाँ कि ना। मैंने तो पूरी दुनिया में जितना घूमा अभी तक, कई देश गया, मुझे तो सबसे अच्छा भारत ही लगा। मैं भारत का हूं इसलिए नहीं, मैंने वहां की संस्कृतियां देखी, मैंने वहां की जीवन शैली देखी, मैंने वहां का मौसम देखा, सब कुछ देखा। देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत भूमि से अच्छा कुछ होता तो भगवान और भूमि को चुन लेते। भगवान यहीं क्यों आए, राम बनकर, कृष्ण बनकर, सारे अवतार यहीं क्यों? क्योंकि ये भूमि अनुकूल है। आज भगवान ने सारे, तो हमने आपसे सवाल क्या किया कि भगवान ने क्या सवाल किया था? हाँ, 56 भोग। भगवान ने 56 भोग प्रसाद में पाए। हमारे यहाँ 56 भोग है तो लगता है, वहां कहां लगेगा, चाइना में। अच्छा, हमारे यहाँ 56 भोग का एक और कारण है। 56 लिखोगे तो कितने अंक बनेंगे? 5 और 6, टोटल करो कितना हुआ? 6 5 11। अब बताओ 11 का मतलब क्या? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, टोटल हुआ 11। 10 इंद्रियों को भगवान की ओर लगा देना, मन को ईश्वर में समर्पित कर देना ही 56 भोग है। अपने आप को 10 राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। ये दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों को मनसा वाचा कर्मणा भगवान का स्मरण करना, अपने हर अंग को, अपनी हर क्रिया को ईश्वर में से जोड़ देना ही 56 भोग है। यही 56 भोग है। आज भगवान ने नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाया और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा, आपको बैकुंठ जाने का सौभाग्य मिले तो आप जाओगे कि नहीं बैकुंठ? जाना। और याद रखना, आप एक बार वृंदावन आओ, पहले वृंदावन का दर्शन करो, फिर आप बैकुंठ जाना, तो आप बैकुंठ जाके कहोगे कि हे प्रभु, आपका वृंदावन तो बैकुंठ से भी अच्छा है। वृंदावन इतना अच्छा है कि बैकुंठ गए ब्रजवासी और लौट के आए, कन्हैया तेरो बैकुंठ ना चाहिए, मोको वृंदावन भेज। वृंदावन इतना अच्छा है कि बैकुंठ भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, बैकुंठ में क्या नहीं है और वृंदावन में क्या है? बैकुंठ में भगवान है, पर बैकुंठ में भगवान की कथा, बैकुंठ अच्छा होता तो हनुमान जी ना चले जाते बैकुंठ, पर राम जी बोले हनुमान चलो,
रामलीला पूरी हो गई, चलो हनुमान। हनुमान जी बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? चलना पड़ेगा। नहीं प्रभु, आप कहां जा रहे हो? पहले हम जा रहे हैं साकेत बैकुंठ। राम जी बोले कि वहां आपकी कथा है। हनुमान जी बोले वहां आपकी कथा है। राम जी बोले वहां तो मैं ही हूं, मेरी कथा की क्या जरूरत। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, जहां आप हैं और आपकी कथा ना हो तो आपके पास बैठे बैठे हम करेंगे क्या? बोर हो जाएंगे, देखते कब तक देखेंगे आपको। इसलिए हम वहां नहीं रहेंगे जहां आप हैं। तो कहां रहोगे? बोले जहां आपकी कथा रहेगी मैं वहां रहूंगा। क्यों? बोले जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां आपकी कथा हो, पर जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर आओगे। इसलिए कथा जहां वहां हनुमान। इसलिए हनुमान जी बैकुंठ नहीं गए। इसलिए वृंदावन जहां भगवान, इसलिए अच्छा बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा बड़ी है? कौन बड़ा? कौन? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? कौन बड़ा? नाम। क्यों और कैसे? अरे भगवान ने कितने लोगों को तारा? चलो बताओ, राम जी ने कितने लोगों का तारा? कितने लोगों को तारा? राम ने अहिल्या को तारा, राम ने शबरी को तारा, राम ने केवट को तारा, राम ने जटायु को तारा, राम ने जंगल के बहुत सारे साधु संतों को तारा, राम ने लंका जाकर के रावण की तमाम सेना को तारा। राम ने कितने लोगों को तारा? 1 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को। राम ने कितने लोगों को तारा? लेकिन राम के नाम ने तो आज तक अरबों खरबों लोगों को तारा। इसलिए राम जितने लोगों को तारे उनसे ज्यादा उनके नाम ने तारा। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का, इसलिए नाम में श्रद्धा ज्यादा रखो। नाम में श्रद्धा है तो नामी कहीं जाएगा ना, नामे भी नाम में बंध जाता है। समझ में आई? इसलिए मेरी मां, भगवान राम गिने चुने लोगों का उद्धार किए, पर राम के नाम ने करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार किया। इसलिए राम की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम से बड़ी राम की कथा है। इसलिए जहां कथा है वहीं भगवान का भक्त है, वहीं सुख है। कथाएं सुनने को मिल रही हैं। कीर्तन करो, नाम जपो, प्रसाद पाओ। बैकुंठ में क्या है? बैकुंठ में, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा मतलब कोई कामना, कोई इच्छा ना हो। सारे ब्रजवासी आए और कहा, हाँ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। भगवान की महिमा बड़ी दिव्य है। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले,
उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधा संग नाचे सांवरिया राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे
श्यामा श्यामा गाओ। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, को कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता बताओ। राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाओ। राधे राधे गाओ 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 मैं श्यामा गाओ। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे, प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। भगवान सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराए। ब्रजवासी बोले लाला हमें वैकुंठ ना चाहिए, वृंदावन चाहिए। धन्य है ये वृंदावन, जहां आने को वैकुंठ वाले भी यहीं आने को तरसते हैं। आज भगवान ने यमुना के किनारे खड़े होकर के बांसुरी बजाई। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के और भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, सुंदर सी बांसुरी बजाई भगवान ने। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीरे और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई।
जानते हो किसके लिए? गोपियों के लिए बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। जो गोपी जहां थी, काम में थी, बिजी थी, काम कर रही थी, गाय दोह रही थी। एक दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ती। सारी गोपियां अपने कामों को वहीं छोड़ती हैं और दौड़ पड़ती हैं कृष्ण की ओर। दौड़ती हैं मेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारी गोपियां दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाती हैं। गोपियों ने सारा काम छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, गोपियों ने अपने दूध पीते बालक को छोड़ दिया, आंगन लीप रही थी, आंगन लीपना छोड़ दिया, काम कर रही थी, काम छोड़ दिया और दौड़ गई कृष्ण की तरफ। आप मुझे बताओ, काम छोड़ना जरूरी है कि काम करना जरूरी है? भगवान के पास जाना जरूरी है कि काम करना जरूरी है? क्या जरूरी समझते हैं आप लोग? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? काम जरूरी है। अच्छा, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? आप बताओ, कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी है? कौन बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा है? क्या बड़ा है? कर्म बड़ा। इसका कितने लोग सपोर्ट करेंगे? कर्म बड़ा। कितने लोग मानते कर्म बड़ा? कर्म क्या? कर्म बड़ा। अब बताओ, धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? 50-50 रेशो चल रहा है भाई। आप किसे बड़ा मानते हैं? धर्म को। और आप किसे बड़ा मानते हो बेटा? कर्म को बड़ा मानती हैं भैया। हाँ, कर्म बड़ा है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, धर्म बड़ा है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन दोनों से पूछा जाए कि भाई आप सिद्ध करके बताओ कि बड़ा क्या है, तो आओ हम सिद्ध करते हैं। क्या बड़ा है? सुनो, लोग कहते जैसे कि बहुत लोगों ने उठाया हाथ, कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है। परंतु कसाई अपना कर्म कर रहा है, तो क्या कसाई का कर्म करना श्रेष्ठ है? शराबी अपना कर्म कर रहा है, दारू पी रहा है, बोलता है मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो क्या शराब पीने का कर्म बड़ा है? जुआ खेलने वाला जुआ खेल रहा है, बोल रहा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। रावण ने अपना कर्म किया, सीता मैया को उठा लाया। दुशासन ने अपना कर्म किया, द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है। तो बताइए, कर्म बड़ा है? क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या दुशासन के कर्म में धर्म है? क्या शराबी के कर्म में धर्म है? क्या जुआनी के कर्म में धर्म है? क्या कसाई के कर्म में धर्म है? इसलिए वह कर्म जिस कर्म में धर्म ना हो, वो कर्म आपको नरकगामी बना सकता है। वह कर्म आपको क्या देगा? पाप देगा। यदि कर्म बुरे करोगे, यदि कर्म में धर्म नहीं होगा, तो वह कर्म पाप बन जाएगा। अब जैसे कसाई
कर्म कर रहा है, गाय काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, लेकिन उसका कर्म उसे क्या दे रहा है? पाप। उसके खाते में क्या जुड़ रहा है? पाप। पाप क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वो कर्म कर रहा है। कर्म कैसा कर रहा है? गलत कर्म कर रहा है, इसलिए उसके कर्म में धर्म नहीं है। धर्म क्या? किसी की हत्या, क्या किसी की हत्या करना धर्म है? बोलो। तो कसाई को हत्या करने का अधिकार किसने दिया? कसाई को हत्या करने का अधिकार किसने दिया? किसने? उसकी निज स्वतंत्रता ने, उसके निज कर्म ने। इसलिए आप कहते हैं कर्म बड़ा। नहीं साहब, कर्म बड़ा है तो चोर चोरी करता है, फिर पुलिस क्यों पकड़ के ले जाती है? चोर तो अपना कर्म कर रहा है बेचारा, करने दो उसे कर्म। कर्म बड़ा तो चोर कर्म ही तो करता है। वो भी मंदिर में जाके विनती कर, हे भगवान आज चोरी करने जा रहा हूं, पकड़ा ना जाऊं, कुछ हिस्सा आपका। वो भी भक्त है, कर्म कर रहा है, इसलिए उसके कर्म में धर्म। जिस कर्म में धर्म नहीं होता वही कर्म पाप बन जाता है, और जो कर्म धर्म से युक्त है, जिस कर्म में धर्म है, धर्म वाला कर्म पुण्य बन जाता है। इसलिए अकेला कर्म किसी काम का नहीं है। आपके कर्म में क्या होना चाहिए? इसलिए कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म श्रेष्ठ कब बनेगा? जब कर्म के साथ धर्म जुड़ जाएगा, तो धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कुछ कर्म श्रेष्ठ हैं तो कुछ कर्म श्रेष्ठ। अब ये कौन बताएगा कि ये कर्म श्रेष्ठ है और ये कर्म श्रेष्ठ नहीं है? ये धर्म ही बताएगा कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। इसलिए बेटा क्या बड़ा? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है। सही है? इसलिए हर व्यक्ति को धर्म का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आज हम लोग गलती क्या करते हैं? अब जैसे शराब पीते हैं लोग, अब जो शराब पीता है, आप मुझे लाके रखो शराब, मैं नहीं पीऊंगा शराब। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि शराब पीना गौ हत्या के जैसा पाप है। मुझे ये बात पता है, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शराब पीना पाप है। मुझे धर्म का ज्ञान है, मुझे धर्म का। मैं शराब नहीं पीता, क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। काश आपको भी धर्म का ज्ञान होता तो आप भी शराब ना पीते। मैं किसी बहन बेटी को गलत नजरिए से नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। क्योंकि धर्म कहता है कि पराई स्त्री मां होती है, बराबर की है तो बहन होती है, छोटी बच्ची है वो मेरी बेटी होती है। मुझे धर्म ये सिखाता है कि बड़ी है तो मां, बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। मुझे धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता। काश आपको भी धर्म का ज्ञान होता तो हर लड़की सुरक्षित होती। यदि हर बहन बेटी को कोई सुरक्षित कर सकता है तो धर्म सुरक्षित कर सकता है। बोलो हाँ। अभी बंगाल में एक लड़की का बलात्कार हो गया, तो दीदी ने नसीहत दे दी कि देखो जी रात को मत निकला करो। दीदी ने काश ये नसीहत दी होती कि बेटा धर्म का आचरण करो, सब लोग, पुरुष भी धर्म का आचरण करे। जो व्यक्ति धर्म का आचरण, जो लड़का धर्म का आचरण करेगा वो अब मेरे सामने कोई रात को निकले या दिन के निकले, मुझे क्या करना? क्योंकि मेरी दृष्टि में तो वो मां है ना, बहन है ना, बेटी। क्योंकि धर्म का पाठ ये बताता है कि वो मां बहन बेटी है, और वो चाहे अब मां बहन बेटी दिन को निकले या। इसलिए आप अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो आपकी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। संसार को सुख कोई दे सकता है तो धर्म सुख दे सकता है।
मैं किसी का 1 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ नहीं उठाता, यदि पड़ा है तो देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है। धर्म कहता है कि नहीं, पराये धन को मिट्टी समझना चाहिए। मुझे धर्म का ज्ञान है कि पराया धन चुराऊंगा मुझे पाप लगेगा, मुझे उसका ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं बेईमानी और पाप का धन नहीं कमाता, चोरी नहीं करता। आपको भी काश धर्म का ज्ञान होता, काश ये नेताओं को और कुछ लोगों को धर्म का ज्ञान होता तो इस देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता। उन भ्रष्टाचारियों को क्या ये पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो धर्म है या? अच्छा बताओ, हमारे देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं? जोर से है। तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो पाप कमा रहे हैं कि पुण्य? काश उन्हें ये धर्म का ज्ञान होता कि ये जो तुम पैसे ले रहे हो ये पाप ले रहे हो। भ्रष्टाचार का पैसा जो ले रहे हो ये क्या है? ये पाप कमा रहे हो। लेकिन उन्हें काश धर्म का ज्ञान होता, धर्म का ज्ञान होता तो भारत में इतना भ्रष्टाचार ना होता। देखिए, और आजकल लोग धर्म का पालन नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। पागल, धर्म के बिना तुम जानवर हो। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसके समान? जो व्यक्ति धर्म से हीन है, आचरणहीन है, जो धर्म का बोध नहीं रखता, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। किसी पराये पुरुष के साथ, किसी पराई स्त्री के साथ लिव-इन में रहना धर्म है? बोलो नहीं। जो धर्म को जानते हैं वो कभी लिव-इन में नहीं रह सकते किसी पराई स्त्री, पराये पुरुष के साथ। जो धर्म नहीं जानते वो पशुओं की तरह रह रहे हैं। तो धर्म जानने वाला देवता बनता है और धर्म ना जानने वाला पशु बन जाता है, पशुओं की तरह आचरण करता है। तो आपको क्या ये मनुष्य शरीर आपको पशु बनने के लिए मिला है कि देवता बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए? अरे मनुष्य बने हो तो मनुष्य से देवता बनो, मनुष्य से कुत्ता बिल्ली ना बनो। सही है ना? मनुष्य से ऊपर चलना है ना। देव बनो, फिर अच्छी योनि, अच्छी गति पाओ। ये थोड़ी कि मनुष्य बन के कुत्ता बिल्ली की तरह आचरण करें। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान हो तो बताओ क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करो, धर्म से चलो। जो व्यक्ति धर्म से चलेगा, पांडव लोग धर्म से चले तो भगवान कृष्ण ने साथ दिया। सुदामा धर्म से चले, भगवान ने पांव धोए सुदामा के। जो धर्म से चलता है ना, भगवान भी उसकी आरती उतारते हैं कि तू धर्म से चलता है। राजा हरिश्चंद्र धर्म से चले, युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। और धर्म से नहीं चला रावण तो आज पुतले जलाए जाते हैं, जबकि इतना बड़ा ज्ञानी था और पंडित था, जाति से श्रेष्ठ था, ज्ञान से श्रेष्ठ था, धन धान्य में श्रेष्ठ था। लेकिन वो धनवान रावण के, ज्ञानवान रावण के, बलवान रावण के, ब्राह्मण होने के बाद भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं था। और राम के पास ना रावण की तरह ज्ञान है। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा ज्ञानी है कि राम? राम तो भगवान है, ज्ञानी है। पर यदि राम मनुष्य बन के आए हैं तो मनुष्य के समकक्ष रखोगे तो रावण ज्ञानी है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ रावण से जरा ज्ञान ले लो। ज्ञान में राम से बड़ा रावण है, धन में राम से बड़ा रावण है, आयु में राम से बड़ा रावण है। लेकिन रावण कहां हार गया?
राम का चरित्र श्रेष्ठ है, रावण का चरित्र श्रेष्ठ नहीं है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है वो कितना भी बड़ा हो गिर जाता है, और व्यक्ति कितना भी छोटा हो पर चरित्रवान है तो वह समाज में सम्मान पाता है। राम के पास क्या है? चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। रावण के पास क्या नहीं है? चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं है। इसलिए मेरी माँ चरित्रवान बनो। पराई बहन बेटी को देखना पाप है ना? ये बेटों को अपने बेटों को थोड़ा हिंदी गणित विज्ञान सब पढ़ाते हो, कोचिंग वगैरह सब पढ़ाते हो, थोड़ा धर्म भी पढ़ाया करो। हमारे यहाँ पढ़ाइयां 4 तरह की होती थी। पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की, तीसरी शिक्षा काम की, चौथी शिक्षा मोक्ष की। धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आजकल केवल अर्थ की और काम की विद्या रह गई है, धर्म और मोक्ष गायब हो गया। आजकल बच्चे पढ़ते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, बस खाओ पियो मौज करो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज के लोगों को धर्म से कोई लेना देना, और धर्म के हीन व्यक्ति पशु की, इसलिए आजकल के लोगों का आचरण पशुओं की तरह है। पशुओं की तरह खाते हैं, पशुओं की तरह सोते हैं, पशुओं की तरह भोग विलास करते हैं, पशुओं की तरह जिंदगी जीते हैं। इंसानों वाला कुछ भी कम ही नजर आता है, कम लोग। इसलिए दुनिया कैसी भी चले आप धर्म से चलो। दुनिया कैसे भी चले आपको किससे चलना? जोर से। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। लंका की दीवारों में क्या भरा था? सोना। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। तुम्हारा सोना दीवारों में है, पर जब मौत आएगी तो सोना काम ना आएगा। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? बताओ क्या बड़ा होता है, धन कि धर्म? क्या बड़ा? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। इसलिए धर्म से चलना मेरी माँ। छोरा छोरियों को क्या सिखाओगे? ए बेटा, ये तू किसी को आई लव यू, आजकल के छोरा छोरी आई लव यू खेलने लग जाते हैं। पूछो इनसे काहे खेल रहे हैं? क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होता तो किसी पराये मर्द की ओर, पराई स्त्री की ओर मन जाता भी ना। मन जा रहा है मतलब तुम्हारा धर्म कच्चा है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। पहले के लोग कैसे रहे हैं? तुम्हारे बाप दादा भी तो जिंदगी इसी देश में रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों ने आई लव यू खेला है। तुम ही होशियार हो, आई लव यू खेल रहे हो। तुम्हारे बाप दादों ने जिससे विवाह किया सारी जिंदगी गुजार दी, पराई स्त्री की ओर, पराई पुरुष की ओर नहीं देखा। यही धर्म है साहब। क्यों आज के छोरा छोरी खेलते कि नहीं आई लव यू? क्योंकि धर्म नहीं है। कुछ लोग आज मनमाना आचरण किए जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक लड़का था, कोई मुस्लिम लड़का था, वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था अपने झूठे प्यार में, जिसे लव जिहाद कहते हैं। उसकी वीडियो मिली उसके मोबाइल पे, मैं आज ही देख रहा था न्यूज में। वो लड़कियों को पास में बिठा के उसकी चोटी कर रहा है, अश्लील वीडियो बना रहा है लड़कियों के साथ।
और लड़कियों को लग रहा है कि हमसे प्यार कर रहा है, हमारा दीवाना है। जब तुम खुद लुटने जा रही हो तो तुम्हें लूटने वालों का जा क्या रहा है? ये तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है ना कि तुम्हारे बदन में कोई हाथ ना लगा सके, तुम्हारे शरीर में कोई स्पर्श ना कर सके। तुम्हें कोई मोबाइल का लोभ दे दे, लो तुम हमारी गर्लफ्रेंड, हम तुम्हारे ये मोबाइल दे दिया गिफ्ट में, तुम अरे मोबाइल दे दिया 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, आईफोन दे दिया 1.5 लाख का, अरे अब तो आप बिक गई, 1.5 लाख में बिक गई। 1.5 लाख रुपया का मोबाइल तुम्हें दे दिया तो तुम्हें लगा कि ये बहुत प्यार कर रहा है। आज तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दिया है, तुमसे प्यार के बहाने ले जाएगा दुबई, ले जाएगा विदेशों में और 25-30 लाख में बेच के आ जाएगा। 1.5 लाख खर्च करेगा, क्योंकि मछली फंसाने वाला भी बंसी में पहले मांस का टुकड़ा लगाता है, नहीं लगाता? मांस लगा के डालता है टुकड़ा बंसी में, तो मछली को लगता मांस फंस जाती है, तो मांस से मांस मिलता है। ऐसे पैसे उसने लगाए तो वो पैसा कमाएगा तुमसे। इसी का नाम लव जिहाद है। इसका नाम क्या है? इसी का नाम लव जिहाद है। तुम किसी के तोहफों में ना बिक जाना मेरी बहनों। तुम्हें कोई 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का गिफ्ट दे, 10 लाख का भी दे तो उसके मुंह पे मारो। जो तुम्हारा बाप टूटी फूटी रोटी दे, तुम्हारा बाप टूटा फूटा मोबाइल दे, कपड़े दे, बाप के माँ के साथ रह के माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, है ना? तुम्हारी कीमत पैसों में नहीं है, तुम अनमोल हो। अच्छा बताओ मेरी बहनों, हर लड़की से ये सवाल पूछना, बताओ बाजार में लड़कियां बिकती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कौन लड़कियां बिकती हैं? क्या कोई लड़की अपने से बिकती है बाजार में? नहीं। लड़कियों को फंसा के, जैसे आज आप भारत की लड़की हो, आपको झूठे प्यार के नाम से फंसा के कोई ले जाए ऑस्ट्रेलिया में बेच आए, तो आप ऑस्ट्रेलिया से वापस फिर आ पाओगी भारत? वो तुम्हारा पासपोर्ट ले लेगा, वो तुम्हारा सब ले लेगा, तुम्हें 20 लाख में बेच देगा। 50 तुम सुंदर होगी तो 20 लाख में, और सुंदर हो 40 लाख में, और सुंदर हो 1 करोड़ में बिक जाओगी, और तुम कम सुंदर हो तो 10 लाख तो कहीं नहीं गए। बाजार में तुम्हारी चमड़ी बिकती है, खूब ग्राहक हैं यदि तुम अपने को बेचना चाहो तो। इसलिए मेरी बहनों, ये लव जिहाद की बीमारी में ना फंसना, नरक बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी। समझाओ अपनी बहनों को, बेटियों को, कि तुम्हें कोई आई लव यू कह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार करता है, वो आई लव यू का चारा फेंका है तुम्हारी तरफ। जैसे मछली पकड़ने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है या बंसी डालता है, कांटा होता है लोहे का, उस टेढ़े कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और पानी में डाल देता है। बस यही है, तुम्हें फंसाने के लिए लोग आई लव यू का सहारा लेते हैं। बड़ा सस्ता है आई लव यू, फ्री में मिलता है आई लव यू, और इसी आई लव यू से ये सारा खेल चलता है। ये भारत की बहनें पता नहीं कब सीखेंगी, कब समझेंगी। तुम अपना भला तो समझ लो, दूसरे का भला मत करो, अपना तो कर लो। किसी झूठे चक्कर में ना पड़ना। और लव जिहाद करने वाले मुस्लिम हिंदू लड़का बनकर, हिंदू नाम रख के लव जिहाद करते, लड़की को लगता है ये हिंदू है, और बाद में पता चलता है कि कितनी लड़कियां हैं जो मुसलमान के संग भाग गईं। बाद में उसने गैया का मांस मुंह में ठूसा तो रो रो के वीडियो बनाई एक लड़की कि हमारे को हिंदू थी, हम मुसलमान से ब्याह किया, इसने बोला धर्म बदलना पड़ेगा। हमने कहा चलो बदल लेंगे। बोले धर्म बदलने के लिए पहले गाय का मांस खाना पड़ेगा। तुम जिस गाय की पूजा करती हो मेरी हिंदू बहनों, सवाल तुमसे है, जिस गाय की पूजा करती हो क्या उस गाय का मांस खाओगी? तो मुसलमान से यदि प्यार करोगी तो तुम्हें गाय का मांस खाना पड़ेगा, तब वो समझेंगे कि ये मुसलमान बन गई। वहां मुसलमान बनने के लिए गाय का मांस खाना पड़ता है, और यहां हिंदू बनने के लिए गाय की आरती उतारनी पड़ती है। कितना अंतर है, क्यों? इसलिए ये लव जिहाद में ना पड़ना।
आई लव यू तुम्हें कोई बोले तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ये ले तेरा आई लव यू, हमें नहीं चाहिए। हमारी माँ बहुत है हमें प्यार करने के लिए, हमारा पिता बहुत है। माँ बाप का प्यार ले लो, माँ बाप के प्यार की इज्जत कर लो। माँ बाप का प्यार की इज्जत कर ना पाए, दूसरे का प्यार तुम्हें अच्छा लग रहा है, दूसरे का प्यार वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे गोरे